और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक मिसाल मेरी समझ में आती है कि मेंढकों को तोलना बड़ा मुश्किल काम है। मेंढकों को तोलने का मतलब यह है कि अगर आप कुछ मेंढकों को तराजू के एक पड़ले में रखते हैं, कुछ कूद जाते हैं, कुछ नए रखे जाते हैं। आपको मालूम है टाइगर के नाम से मशहूर आदिवासी नेता, जिनके बारे में कहा देश का सबसे बड़ा आदिवासी नेता, चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में जा मिले। लेकिन अब एक नई परेशानी है, दूसरे मेंढक कूदने लगे। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। बाबूलाल मरांडी नाराज होकर दिल्ली पहुंच गए। चूंकि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी में दोबारा आकर विलय कर गए थे अपनी पार्टी को लेकर, तो कहा गया था चीफ मिनिस्टर के दावेदार आप हैं। लेकिन अब चंपई सोरेन नजर आ रहे हैं। अर्जुन मुंडा हो या बाबूलाल मरांडी, वो नाराज होते हैं। पिछली बार जब दिल्ली आए थे चंपई सोरेन, तो बताया जाता कि बाबूलाल मरांडी ने शायद दरवाजे बंद करने की कोशिश की, वापस लौट गए। लेकिन अब असम के जो मुख्यमंत्री हैं बिस्वा साहब, उन्होंने कल ऐलान ही कर दिया था, मैंने आपको खबर बताई थी। तो अब बाबूलाल मरांडी अगर नाराज हो जाते हैं तो झारखंड में होगा क्या? चूंकि इससे पहले अर्जुन मुंडा भी लाइन में है और कई लोगों को आश्वासन दिया जाता, तो भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे देती कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन स्थिति के हिसाब से कुछ भी पलटी मारी जा सकती है। 2019 में जब चुनाव हुए झारखंड में, तो वहाँ बाबूलाल मरांडी का विलय भारतीय जनता पार्टी में इसी बात को लेकर कराया गया था। लेकिन अब चंपई सोरेन आ गए तो उनकी रातों की नींद हराम हो गई। खबर देखें कि झारखंड में सियासत गरमाई। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से बाबूलाल मरांडी नाराज, पहुंचे दिल्ली। पूरी खबर यही है, तस्वीर देख सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको दरअसल कुछ और ही बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। 30 अगस्त को रांची में उनका ये एंट्रेंस हो रहा है। माना जा रहा है कि वो जो कुछ सीटों पर इनका वर्चस्व है, 2-3 सीटें इफेक्ट हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन की ज़्यादा पोजीशन बढ़ी है इनके यहाँ जाने से। उसकी वजह यह है दोस्तों कि हेमंत सोरेन से जब ये बगावत करके गए तो थोड़ी सी सहानुभूति ये थी कि इनको हटा दिया गया था। लेकिन अब जब ये भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अपने सुर बदल रहे हैं, तो लोगों में पता चल गया कि इनको दरअसल सत्ता का ही मोह था और ये जाएंगे, तो वो वाली बात तो वहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो एक लड़ाइयाँ तेज़ हो गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ये देखिए आप कि वो हेमंत सोरेन को किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। अमित शाह, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अपनी प्लानिंग में वाया बिस्वा के कामयाब हो गए, चंपई सोरेन को लेकर आ गए, उनके बेटे भी चले गए। लेकिन अब ये बाबूलाल मरांडी जो हैं, इनका भी वर्चस्व है। इनका वर्चस्व ये है कि जब ये 2019 के करीब जब बीजेपी में आए थे, उस ज़माने में इनको मुस्लिम वोट भी मिला करता था, जब इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट पार्टी बना ली थी। फिर जब ये बीजेपी में आ गए तो जाहिर सी बात है वो वोट छिटक करके हेमंत सोरेन की तरफ जाना है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कुछ फ़ायदे का सौदा भी है। और भारतीय जनता पार्टी में ये उथल पुथल, झारखंड में जो सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो जीती हैं जहां पर आदिवासियों का वर्चस्व नहीं है। और इसी मद्देनज़र चंपई सोरेन को लाया जा रहा है कि साहब आप जो हैं आदिवासी बेल्ट में किसी प्रकार से काम करेंगे और विधानसभा हम जीत लेंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में ठीक ठाक अपना काम करके रही है, लोकसभा सीट 8 या 9 शायद उन्होंने जीत ली थी, लेकिन ये वाली पट्टी वो नहीं जीत पाए। अब बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा और अब चंपई सोरेन, 3 लोग हो गए हैं इस जंगल में। अब बात यह कि चीफ मिनिस्टर बनाएंगे किसको। उधर बिस्वा साहब कह चुके हैं अभी तय नहीं है, मतलब वो बाबूलाल मरांडी को शुरू में तो घोषित कर चुके थे, अब कह रहे हैं 6 महीने पहले उनका बयान है कि अभी तय नहीं है, देखा जाएगा जब होगा। फिलहाल वो शायद मोदी जी के चेहरे पर लड़ने की बात करेंगे, लेकिन एश्योरेंस दे दिया गया है चंपई सोरेन को। अब बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंचे हैं, क्या नाराज़गी दिखाते हैं, किस तरह से बैठते हैं, चूँकि अब समय बहुत कम है। अब अपनी पलटी भी नहीं मार सकते, अपनी पार्टी भी नहीं बनाई जा सकती। तो अब अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी क्या उस ख्याल के साथ, आप बताइए, इलेक्शन लड़ाने में मदद करेंगे? नहीं करेंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चंपई सोरेन को लाना, जहां एक तरफ उनको लगता कि बड़े फ़ायदे का सौदा है, वहां उनके ही घर के अंदर दो बड़े बड़े योद्धा जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अंदर खाने भी अगर हो जाएंगे, वो नहीं चाहेंगे कि चंपई सोरेन यहाँ जीते और वो चीफ मिनिस्टर बन जाएं। अगर उनको एश्योरेंस नहीं दिया गया, एश्योरेंस दिया गया होता तो फिर चंपई सोरेन नहीं आते। चंपई सोरेन के बारे में सूत्रों से बताया यही जाता है कि उनको ये एश्योरेंस दिया गया है कि आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि ये जो है ना, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को जो बर्फ़ में लगा दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है। आप तो मार्गदर्शन मंडल को जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को पौधे से बड़ा वृक्ष बनाने में अगर किसी का हाथ है तो वो है अडवाणी। क्या हाल कर गया, गुजरात की लॉबी आई, जो भी बड़े नेता, मैंने एक प्रोग्राम कभी बनाया था कहीं, आप अगर मिसाल के तौर पे छत्तीसगढ़ से चलें, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे आप बिहार में चलें, वहाँ पर वो मोदी साहब का जो सुशील मोदी उनका देहांत हो गया, और वहाँ चलें मध्य प्रदेश, वहाँ पर आप देखेंगे शिवराज चौहान, आप महाराष्ट्र में आ जाएं, वहाँ देखेंगे फडणवीस, आप उत्तर प्रदेश में जाएं योगी साहब के बारे में, आप राजस्थान में आ जाएं वसुंधरा राजे। जो भी नेता थोड़ा सा बड़ा होने की कोशिश करता है उसको समतल कर दिया जाता है। कोई भविष्य में मोदी जी को और अमित शाह को चैलेंज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा चेहरा पैदा ना हो जाए जो इनको आने वाले वक्त में दिक्कतें पैदा हों। गुजरात में तो आप जानते ही हैं, वो तो सरकार बताते लोग ये हैं कि पीएम ऑफिस से चलती है, चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं पता होता, उतना चल के दो तो तीन बार बदल देते हैं चीफ मिनिस्टर। तो ये हालात हैं, बड़ा नेता बनाया नहीं जाता है। अब वो कह रहे हैं अकेला शेर, वो वाकई वहाँ पर उस वाले एनडीए के पूरे खेमे में मोदी जी ही नज़र आते हैं, बस या अमित शाह नज़र आते हैं। कभी कभी राजनाथ सिंह को आगे कर दिया जाता है। वहाँ नागपुर में क्या शानदार नेता नितिन गडकरी, उसको कैसे देख सकते हैं आप ज़मीन पे, मतलब उनका कद छोटा कर दिया गया। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी आलाकमान चाहती ही नहीं है कि कोई बड़ा नेता किसी भी प्रकार का सर उठाए। अब ये बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा तो इन नेताओं के मुकाबले थोड़े छोटे नेता कहे जाएंगे कद के हिसाब से, तो इनकी क्या पोजीशन बनती है। अब चंपई सोरेन को, अब देखिए शिंदे को ला करके जो चीफ मिनिस्टर थे फडणवीस, वो एक बात कही जा सकती थी कि वो केंद्र में मोदी, और वो इस तरह की बात चल रही थी। फडणवीस भी, अब देवेंद्र फडणवीस आगे आ गए थे, उनको डिमोशन करके डिप्टी सीएम बना दिया। नाराज़ हो गए, वो नहीं बने। अमित शाह ने कहा बन जाओ भाई, ये हालात के नज़ाकत है। वो क्या करते, कहाँ जाते, चूँकि ये पूरा का पूरा जाल बन चुका है गुजरात लॉबी का, भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में छोटे छोटे स्तर पर भी किस प्रकार का शिकंजा कसा हुआ है, कोई नेता बता नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। आपको मालूम है वाणिज्य मिनिस्टर कौन है, बिजली मिनिस्टर कौन है, पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, शिक्षा मिनिस्टर कौन है? कुछ लोगों को मालूम होता है, वरना दो ही मिनिस्टर नज़र आते हैं। हाँ, फाइनेंस के जब बजट पेश होता तब निर्मला सीतारमन आ जाती हैं, कभी कभी राजनाथ भी नज़र आते, कभी कभी, वरना ज़्यादातर जो रोल है वो दो ही लोगों का है। बल्कि शौरी साहब और वो अरुण जेटली कहा करते, अरुण शौरी कहा करते थे कि 2.25 लोगों की सरकार है, एक मोदी जी, एक अमित शाह, और पौन के बारे में वो अरुण जेटली को कहते थे 2.25 लोगों की। अब 2 की चलती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम भी किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।